आप बोल रहे थे कि आर्थिक सर्वे बहुत लोग संपन्न हो गए, तो क्या आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है देश में? अभी नहीं हुआ है। जातीय जनगणना पूरे देश में हुआ है? नहीं हुआ। जब आप इसका विरोध कर रहे हैं तो कैसे आप इसको मान लेंगे कि लोग संपन्न हो गया है? अभी जो अयोध्या में राम वाला जो मैंने स्थापना का बात था, उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, इससे बड़ा अपमान क्या कर सकते हैं? जब से देश में आई है, भाजपा जब से शासन कर रही है, उसकी एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, इंडिया चीन पाकिस्तान, अलग विभाजनकारी नीति रहा है हमेशा के आरक्षण का बात है। इसीलिए दलितों के बीच में फूट डालने की कोशिश है आरएसएस भाजपा की, अपने नहीं बल्कि संविधान के माध्यम से वो कोशिश करवा रहा है। जातीय आधार पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे मेहता समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, नाली मुतर के काम करते हैं। क्या अन्य जातीय नाली मुतर के काम करेंगी? नहीं करेंगे। आप दलितों के उत्थान की बात कर रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अनुमोदन से ही इस तरह का दलितों के बीच आरक्षण का जो संशोधन करने का राइट है वो हो सकता है। जहाँ तक क्रीमी लेयर की बात है, तो क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है। आरक्षण की बात अगर कहिएगा तो सामाजिक वंचना वाला जो मामला है उसको केंद्र करके आरक्षण जो है लागू हुआ है। आज भी हमारे देश के अंदर देश के महामहिम राष्ट्रपति, उनके साथ भी छुआछूत किया जा रहा है। अभी जो अयोध्या में राम वाला जो मैंने स्थापना का बात था, उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, इससे बड़ा अपमान क्या कर सकते हैं? इसके पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, वो किसी मंदिर में गए थे, तो निकलने के बाद वहां से ब्राह्मणों ने उस मंदिर को धुलवाया। मैं समझता हूं कि आर्थिक को प्रधानता मान दीजिए। समाज के जो सबसे उपेक्षित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो सबसे निसहाय लोग हैं, उनको समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसको केंद्र करके आरक्षण का बात है। इसीलिए दलितों के बीच में फूट डालने की कोशिश है आरएसएस भाजपा की, अपने नहीं बल्कि संविधान के माध्यम से वो कोशिश करवा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ इस बंद के माध्यम से भी हम कहते हैं कि दलितों के बीच में जो सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है, उसको भी विकास करने के लिए सरकार गारंटी करे, उसका बड़े प्लानिंग लें, हम उसके साथ हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है, आरएसएस भाजपा की साजिश है। इस साजिश को पूरे देश की जनता नाकाम करेगी। SC/ST ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आम आवाम हमारे साथ है। इसीलिए इस बंद के मजबूती से लोग उतरे हुए हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? भारत बंद है, आज तमाम लोग रोडों पर है, कई जगह असर नहीं दिख रहा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में ये साफ तौर पे लिखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा, उसमें साफ तौर पे ये लिखा है, जिसमें आर्टिकल 341 में आप देखेंगे कि संविधान में छेड़छाड़ करने के लिए राष्ट्रपति और संसद में विधायिका पास कर किया जाता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो फैसला लिया गया है, साफ दुर्भावना से ग्रसित होकर लिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जातीय उत्पीड़न सामाजिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया, वो जातीय उत्पीड़न सामाजिक आधार पे दिया गया है, न कि आर्थिक आधार पे दिया गया। अभी थोड़ा देर पहले आप पूछ रहे थे कि जो लोग संपन्न हैं उनको क्यों नहीं हटाया जाए और क्यों नहीं बाकी लोगों को रखा जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आर्थिक सर्वेक्षण सरकार ने कराया? क्या सामाजिक संरक्षण हुआ है? क्या आज हमारा समाज जातीय दंश झेल रहा है? जैसा कि हमारे जिला सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति एक दलित जाति होने के कारण उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज उनको राम मंदिर में नहीं बुलाया गया। जितने राम जी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवाया जाता है। ये जाति के आधार पर उत्पीड़न पैदा किया जाता है, न कि आर्थिक आधार पे। और आरक्षण जो दिया गया है जातीय उत्पीड़न के आधार पे दिया गया। ना आपने कोई सर्वेक्षण किया, ना जातीय जनगणना भी पूरे देश में करवा रहा है, ना कोई आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि इसको बदलने के लिए, आप किस आधार पे बदल रहे हैं? आप सर्वे सर्वा की मानसिकता, और ये दर्शाती है कि दलितों में विभाजनकारी करके, उनको विभाजित करके, आपस में फूट डाल के, उनको अलग अलग करके तोड़ के राज किया जाए। क्योंकि अब जानते हैं भाजपा जब से देश में आई है, भाजपा जब से शासन कर रही है, उसकी एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, इंडिया चीन पाकिस्तान, अलग विभाजनकारी नीति रहा है। हमेशा तोड़ने की, फोड़ने की नीति रहा है और राज करने की नीति रहा है। अब ये देख रहे हैं कि दलित एकजुट हो रहे हैं, तो कैसे इनको तोड़ा जाए? तो इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ला के इनको तोड़ा जा रहा है। आप बोल रहे थे कि आर्थिक सर्वे बहुत लोग संपन्न हो गए, तो क्या आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है देश में? अभी नहीं हुआ है। जातीय जनगणना पूरे देश में हुआ है? नहीं हुआ। जब आप इसका विरोध कर रहे हैं तो कैसे आप इसको मान लेंगे कि लोग संपन्न हो गया है?
आज एक राष्ट्रपति जब ये जातीय का दंड झेल रहा है तो समझिए कि छोटे तबके के लोग कैसे दंड झेल रहे हैं जातीय का। आप देखते होंगे जातीय आधार पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे मेहता समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, नाली मुतर के काम करते हैं। क्या अन्य जातीय नाली मुतर के काम करेंगी? नहीं करेंगे। आप दलितों के उत्थान की बात कर रहे हैं, ये जो नीतीश कुमार जो है राज्य में शासन कर रहे हैं, चाहे देश में जो शासन कर रहे हैं, जितना भी हमारे सफाई कर्मचारी है उनका सफाई करना चाहिए। अगर इतना ही आप उनके बारे में सोच रहे हैं, दलितों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो समाज नाली मुतर के कार्य कर रहे हैं उनके उत्थान के लिए सोचना चाहिए। लेकिन वो सरकार सोच नहीं रही, केवल इनको विभाजनकारी फूट डाल के राज करने के लिए, दलितों को अलग अलग विखंडित करने के लिए काम कर रही है। अगर वाकई ये सोचती, अगर आपको लग रहा है कि कुछ जातियाँ जो है जो काफी कमजोर है, उनको महादलित के अंदर उनको लाइए, उनके लिए अलग कोटा बनाइए, उनको अलग से व्यवस्था लाइए। आपको कौन रोका है? अगर आपको इतना ही चिंता है दलितों के बारे में, तो जो जाति है बहुत नीची जातियां हैं, जो आपको लग रहा है कि बहुत नीचे चले गए हैं, इनको अभी और सुधार की जरूरत है, उनके लिए स्पेशल कोटा बनाइए, उनको अलग से उसको उठान करने के लिए उसकी नीति बनाइए। तो इसीलिए आज हम सभी सड़कों पे हैं कि ये जो ईडब्ल्यू इसके खिलाफ आप लोग क्यों हैं? क्या चीज? जो ईडब्ल्यूएस है उसके खिलाफ आप लोग क्यों हैं? ईडब्ल्यूएस वाले पे आप लोग हमने बात नहीं किया। ईडब्ल्यूएस के समय यही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय जिसकी जनसंख्या 15% उनको 10% आरक्षण दे दिया, नहीं बोला। और बिहार में जब 65% आरक्षण होता है तो उसमें बेचैनी हो जाता है। तो इस पे हम लोग को बात नहीं करना। आज हम लोग को बात करना है कि SC/ST आंदोलन के लिए जो पूरे देश में बंदी है, जो उस पर संविधान पे, आरक्षण पे जो हमला करने की कोशिश हो रही है, इसको नाकाम करने के लिए आज हम सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं।